इसमें अब इनिशियल कंडीशन नहीं गिवन, इसका जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करेंगे। अब इसमें ये चीज देख लें पहले ही, वाई टी प्लस टू गिवन है, टी प्लस वन तो नहीं ना गिवन। जी सर, तो इसमें इसका ए वन मतलब जीरो होगा। ये जीरो हो गया, शाबाश। तो इसका अब हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। सर हम ये तो कर ही लेंगे, आप में वो करा दें इसके वो टाइम पास, वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो चुप कर जाओ, तुम बोलते हो रहो तो। सर हमें बस इतना टाइम नहीं था, सर में पेपर है हमारे। हाँ जी, तुम्हारे पास क्यों नहीं टाइम, बाकियों के पास तो है ना टाइम, तुम अकेली सबूता क्यों। ए वन। सर अब मैं बाकी तरह नहीं चल सकती ना, मुझे तो अपना देखना है सिर्फ। फिर क्लास तो बाद ना अलहदा पूछें। सही है। ए वन प्लस ए टू नॉट इक्वल टू माइनस वन है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका क्या बनेगा। सी और वन प्लस ए वन प्लस वही बना। हाँ जी। अब ये y वाली इक्वेशन है, तो वाई पी लिखूंगा ना मैं, कि पी पी लिखूंगा। सर ये वाई है तो वाई वन वाई लिखेंगे। वाई पी लिखूंगा, ठीक है। सी ओवर वन प्लस ए वन प्लस ए टू, तो वैल्यूज पुट की इसमें, फाइव ओवर वन प्लस जीरो प्लस वन ओवर फोर। इसको सॉल्व करें एलसीएम में, जल्दी से बताएं आंसर क्या है वाई पी का। फोर प्लस फाइव बाय ऊपर आएगा, फाइव ओवर फाइव बाय फोर। सर फोर आ रहा है। वाई पी फाइव इक्वल टू फाइव आएगा से फोर। कट जाएगा, तो ये फोर आ गया आंसर। सर फोर ही आएगा, सही है। ठीक है, आगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ए वन स्क्वायर चेक करते हैं फोर ए टू के साथ। तो ए वन स्क्वायर ये तो जीरो है, फोर ए टू ये ग्रेटर देन जीरो है। पॉजिटिव ही होगा ना, जो भी है, 1/16 आ रहा है, नहीं, फोर सर इंटू ये वन वन के बराबर आएगा। इक्वल टू वन के वन, बराबर। वन आ रहा है। तो जी ए वन का स्क्वायर लेस हो गया फोर ए टू के। जी, लेस देन 42। तो रूट्स तो बन गए फिर भैया, कॉम्प्लेक्स है तो क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले। सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट लिखेंगे। एच फाइंड करेंगे सबसे पहले। एच क्या सर पहले होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट माइनस ए करेक्टरिस्टिक। वन हाँ जी, माइनस ए वन ओवर। टू, तो ये जीरो के बराबर ही आएगा। तो हाँ जी, एच जीरो हो गया क्योंकि ए वन जीरो है हमारे पास। उसके बाद वी निकालना है। वी क्या होता है, फोर ए टू माइनस ए वन का ये वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओवर टू। टू। तो इसमें वैल्यूज पुट की, तो फोर ए टू तो वन था, वन माइनस जीरो स्क्वायर रूट ओवर टू। तो वन अंडर रूट वो भी वन ही होता है, तो वी आ गया हमारे पास वन ओवर टू। जी सर। ठीक है। आर, आर होता है जी वी है रूट मतलब, थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, शाबाश। तो एच भी हमने निकाल लिया है, वी भी निकाल लिया है, तो आर बना जीरो प्लस वन ओवर टू का स्क्वायर इसका। तो तो आर ये क्या वन बन बाय टू के गया, आर वन बाय वन टू। बाय ये वन ओवर टू का मैं फिर भी बता दूं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इससे कट गया, आर इक्वल आ गया वन बाय टू। कॉम्प्लेक्स रूट्स में सबसे पहले एच निकालना है, फिर वी, फिर आर, ये तीन काम करने हैं, समझे बात। रूट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बेशक आप चले जाओ, रूट्स जब भी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो एच वी ये फाइंड किया जाता है उसमें, क्योंकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री का फार्मूला बस देखो क्या है, उसमें जो जो चीजें चाहिए, एच प्लस माइनस वी आई इस तरह का उसमें कोई फार्मूला। तो उस हिसाब से अच्छा, अब आगे देखें साइन थीटा। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में थीटा का फार्मूला आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। वाई सी, फार्मूला क्या था इसका, ए फाइव। आर की पावर टी ए फाइव जी कोस, सॉरी। कोस थीटा टी प्लस ए सिक्स साइन थीटा टी। आर हमारे पास है, अब रह गया थीटा। अब ये थीटा फाइंड करने के लिए हमने ये एच और वी निकाला है, क्योंकि थीटा साइन
साइन एच ओवर वी करेंगे तो उधर से, और कोस एच ओवर वी करेंगे, हमें थीटा की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। वो जो आपको वैल्यूज याद करवाई थी ना टेबल दे के चैप्टर नंबर 14 में, तो यहाँ पे वो काम है कि आपकी वैल्यूज यहाँ पे वी नो दैट साइन थीटा होता है वी ओवर आर। तो वी ओवर आर की वैल्यू पुट की साइन थीटा 1/2 ओवर 1/2 इक्वल टू 1। जी सर। तो ये हमें तो थीटा चाहिए, थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1। तो साइन की वैल्यू 1 के इक्वल कब होती है, एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? साइन 1 कब होता है? सर मुझे लगता है 90 पे। 90 पे वाई एक्सिस पे साइन इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू पाई/2 और 90 है। थीटा की वैल्यू चाहिए थी ना आपको। जी सर। बेशक आप कोस के फार्मूले में पुट करें, थीटा फिर भी 90 ही निकलेगा। ये मैं वैसे कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि कोस में भी पुट करें तो रिजल्ट सेम आता है। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, एच ओवर आर के। तो एच तो वैसे ही आपका 0 है, तो कोस थीटा इक्वल टू 0 ना हो गया। तो कोस 0 किस पे होता है, ये भी वाई एक्सिस पे होता है ना। 90 पे होता है, पाई/2 पे। तो ये थीटा इक्वल कोस इनवर्स 0। तो यहां से भी थीटा आपका पाई/2 या 90 डिग्री निकल है। तो थीटा ही हमें चाहिए था बेसिकली। इस थीटा की वैल्यू को इस कॉम्प्लीमेंट्री में पुट कर दें तो ये आपका फंक्शन निकल आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। पुटिंग वैल्यूज इन कॉम्प्लीमेंट्री, तो क्या बना जी, वाई सी इक्वल 1/2 1/2 टी पावर टी A5 ए कोस cos पाई /2 टी टी प्लस A6 साइन sin पाई/2। टी। जी सर। शाबाश। अब आगे जनरल सॉल्यूशन, बस जनरल सॉल्यूशन तक इसका करना है आपने। उसमें आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री और वो ऐड कर देते हैं। तो वाई टी इक्वल 1/2 की पावर टी A5 कोस पाई/2 टी प्लस A6 साइन पाई/2 टी प्लस 4। लो जी आंसर। ओके जी।